मित्राणि नमः संस्कृताय। सीटेट के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम फिर से आज एक नया गद्यांश से शुरुआत करते हैं। तो ज्यादा न कुछ कहते हुए सीधा हम चलेंगे गद्यांश की ओर। देखिए लिखा है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरे सूचिततमं उत्तरम चित्वा लिखता। तो आइए हम लोग अधोलिखित गद्यांश को पढ़ें। पहले सबसे पहले लिखा, विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये, जो विंध्य पर्वत है उस माला के बीच में बोले चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम अस्ति। विंध्य पर्वतमाला के बीच में चित्रकूट नामक तीर्थस्थल है। अर्थात जब आप विंध्याचल की ओर जाएंगे तो वहां बहुत ही पर्वत हैं, पर्वत की समूह है, पर्वत की मालाएं, अर्थात पर्वत ही पर्वत, उसके बीच में जो है चित्रकूट नामक जो है क्या है, तीर्थ स्थल है। आगे क्या बोले कि स्थानम इदम कोलाहल रहितम, यह स्थान, इदम मतलब यह स्थान, कोलाहल रहित और कैसा है बोले प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति, और प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न है। अत्र आगमनेन, यहाँ आने से, दर्शनेन च, दर्शन करने से, आनंदानुभूति जायती, आनंद की अनुभूति होती है। कहाँ? यही विंध्य पर्वत के पास जब आप आते हैं, इस स्थान पे, जब चित्रकूट नामक स्थान पे जब आप आते हैं तो यहाँ आते ही आपको जो है प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देगा। यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, इस सौंदर्य को आप देखेंगे। इसलिए कहे कि अत्र आगमनेन, यहाँ आने से, दर्शनेन और इसके दर्शन से बोले आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति, चित्रकूट में क्या है बोले सघनानि वना, सघनानि मन बहुत घने जंगल। अत्र बहवः निर्झरा सन्ति, और यहाँ बहुत सारे निर्झर, निर्झरा, निर्झरा अर्थात झरना, बहुत सारे झरना हैं, झरने हैं। यूं कहें तो आपको जब आप जाएंगे तो आप वहां देखेंगे बहुत सारे झरने हैं जो कि पानी ऊपर से गिरते रहता है। सर्वत्र अपि हरितिमा राजति, और हर जगह हरियाली है, हर जगह, सर्वत्र अपि, सभी जगह क्या है, हरियाली ही हरियाली, हरितिमा राजते। चित्रकूट से आगे चलिए, बोले चित्रकूट से धार्मिकम सांस्कृतिकम च महत्वम विद्यते, चित्रकूट का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनवास काले श्री राम 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासम कृतवान। क्या कहा जाता है कि सीता लक्ष्मणाभ्याम सह, सीता और लक्ष्मण के साथ बोले वनवास के समय में श्री राम जी, श्री राम 11 वर्षाणि अर्थात 11 वर्ष तक चित्रकूटे एवं निवासम कृतवान, कहाँ निवास किए तो बोले चित्रकूट में। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसुईया च, महर्षि अत्रि मुनि और कौन, साध्वी बोले अनुसुईया, अत्रेव तपस्याम कृत्वा, यहीं पर, अत्रेव मतलब यहीं पर तपस्या करके आत्मज्ञानम अलभिताम, आत्मज्ञान प्राप्त किए। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। आगे चलिए, बोले राम घट्ट मंदाकिन्या तटे, राम घट्ट अस्ति, मंदाकिनी के तट पे क्या है बोले राम घाट। अत्र प्रायेण तीर्थयात्रीणाम सम्मर्दः भवति, क्या बोले यहाँ प्रायेण, प्राय माने प्रायशः जो है, प्राय यहाँ क्या होता है बोले तीर्थ यात्रियों का भीड़। देखिए तीर्थयात्रीणाम सम्मर्द, तीर्थयात्रियों की भीड़ होती है। सायं काले, शाम के समय में, बोले मंदाकिन्या निराजन समय, मंदाकिनी के आरती के समय, जो मंदाकिनी नदी है, शाम के समय में मंदाकिनी के जब मंदाकिनी का जब आरती का जब समय होता है तो बोले निराजन समय मनोरम दृश्यम भवति, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है।
राम घट्टात नाति दूरम एव, बोले राम घट से ज्यादा दूर नहीं है। बोले जानकी कुंडम अस्ति, अर्थात जो जानकी कुंड है वो राम घट के पास में ही है। बोले ना अति दूरम एव, अर्थात ज्यादा दूर नहीं है। वनवास काले सीता, वनवास के समय में सीता अत्रैव स्नानम करोति, वनवास काल में सीता कहाँ स्नान करती थी? यहीं पर स्नान करती थी, मंदाकिनी नदी। आगे देखिए, सघन वन मध्य, और घने जंगल के बीच में, बोले अनुसुईया आश्रम विद्यते, घने जंगल के बीच में किसका आश्रम? बोले अनुसुईया का आश्रम। आगे देखिए, कहते हैं अत्र पक्षीणाम कलरवः, यहाँ पक्षी का कलरव माने ध्वनि, कल आवाज। बोले पक्षी नाम कलरवः निर्झर ध्वनि, और झरना आदि की आवाजें, और शीतल वायुष्य, और शीतल वायु एकदम ठंडी ठंडी। बोले मनांसी रंजयंती, मन को जो है मनोरंजित करती है। क्या? बोले यहाँ की जो पक्षियों की जो कल कल ये ध्वनि है, निर्झर ध्वनि, जो ये झरने की आवाज, शीतल ठंडा वायु, ये सब मनो को क्या करती है? मन को मनोरंजित करती है, रंजित करती है। एतदेव मंदाकिन्या, इसीलिए एतदेव मतलब इसीलिए ही, बोले मंदाकिन्या उद्गम स्थलम, इसीलिए यह क्या है? मंदाकिनी का क्या है? उद्गम स्थल है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम। आगे देखिए लिखा है, जानकी कुंड समीपे एवं विशाला शीला दर्शनीया वर्तते, जानकी कुंड के समीप में ही, बोले विशाल शीला मतलब बहुत ही बड़ा पत्थर है, जो कि देखनीय योग्य है। दर्शनीया वर्तते सा शीला। बोले चित्रकूट था पंच क्रोश दूरम, चित्रकूट से 5 किलोमीटर दूर। बोले नयनाभिरामम सौंदर्य युक्तम, जो नयनाभिराम है और बहुत ही सुंदर हैं, बोले गुप्त गोदावरी स्थल वर्तते, वहां पर गुप्त गोदावरी भी है। कहाँ पे? चित्रकूट में। वहीं पर 5 किलोमीटर के दूर में, चित्रकूट से 5 किलो दूर पड़ता है, जहाँ नैनाभिराम का मंदिर और बोले सौंदर्य युक्त गोदावरी जो है स्थल है। अत्र निरंतरम, यहाँ बोले निरंतरम जलम प्रवति, यहाँ निरंतर जल बहती रहती है। तत्रैव हनुमान धारा स्थलम वर्तते, और वहीं पर हनुमान धारा स्थल भी है। अत्र उच्च स्थारा जलम पतति, और यहाँ बोले उच्च स्थल से, ऊपर से जल गिरता है। आइए हम प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बोले अत्र आगमनेन, 1 नंबर प्रश्न क्या है? अत्र आगमनेन दर्शनेन सकिम भवति, बोले यहाँ आने से, दर्शन करने से क्या होता है? ये नंबर आनंदाभूति, आनंद अनुभूति, दीर्घ संधि होके वो आनंदानुभूति ही या क्लेशानुभूति। सी नंबर बोले पीड़ानुभूति, या डी नंबर ज्वरानुभूति। तो सही उत्तर होगा आनंदानुभूति। यहाँ आने से, इस तीर्थ स्थल में चित्रकूट आ जाने से, भ्रमण करने से, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने से क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। आगे चलें। आगे का ये प्रश्न देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कहते हैं दूसरा नंबर कि सीता लक्ष्मणाभ्याम सह कह अत्र वासम अकरो, सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ कौन वास किए? बोले ए नंबर वाल्मीकि, दूसरा व्यास, सी नंबर कालिदास, या डी नंबर श्री राम। उत्तर होगा डी, श्री राम। कालिदास नहीं होगा, श्री राम जी जो है सीता लक्ष्मण के साथ यहाँ पर वास किए। मित्रों चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आप सब ध्यान से देखें, कहीं कोई शंका हो कमेंट्स में जरूर आप कमेंट्स। बोले अकरोत इति पदस्य समानार्थक पदम अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिख, जो अकरोत क्री धातु का लंग लकार में अकरोत बनता है, बोले इस पद का जो समानार्थक पद है, बोले अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, उसको लिखें। क्या हुआ है अकरोत के स्थान में? लिखितवान कि पीतवान है, या कृतवान या पुरीतवान। तो सही आंसर इसका कृतवान होगा, क्योंकि कृ धातु है, इसका लंग लकार में बनता है अकरोत, अकरोताम अकुर्वन। किंतु जब तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, कृ धातु से तवतु प्रत्यय करने पे कृतवान भूतकाल के अर्थ में होता है। आइए आगे 4 नंबर देखते हैं। बोले का नाम साध्वी तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत, किस नाम की साध्वी जो तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किए? बोले ए नंबर शकुंतला, या बी नंबर अपाला, बोले सी नंबर प्रिया, या डी नंबर अनुसुईया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग सही बताएं। एक आत्रि मुनि जी थे, और आत्रि मुनि के साथ एक साध्वी भी थी, जो आप पढ़े भी थे गद्यांश में। इसका सही उत्तर अनुसुईया होगा, डी नंबर, क्योंकि अनुसुईया थे, अत्रि मुनि के साथ अनुसुईया।
साध्वी अनुसुईया जो तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किए। तो आगे चलें। 5 नंबर, करोति इति पदे कहा धातु। देखिए पहले बताया था क्री धातु है इसमें, करोति इति पदे कहा धातु। देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया क्री, बी नंबर पठ, सी नंबर लिख, डी नंबर हस। क्री धातु होता है करोति, लंग लकार में बनता है करोट, ठीक है। और जब क्री धातु से हम अक्तवतु प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा कृतवान, और अक्ता प्रत्यय करते हैं तो बनेगा कृतः, ठीक है। तो इस प्रकार से धातु को आप जानते रहें और प्रत्यय का भी प्रयोग करते रहें। क्री धातु से अक्तवतु प्रत्यय करते हैं तो क्या बनेगा, कृतवान। वह भोजन किया, स भोजनम कृतवान, ठीक है। आगे चलते हैं। रंजयति इति पदस्य एक वचने किम पदम भवति। बहुत अच्छा। रंजयंती जो है इस पद का एक वचन में क्या होता है, रंजयता की रंजयति, या सीन रंजयामी, या डी रंजस। तो सही आंसर होगा इसका रंजयति, रंजयति, रंजयतः, रंजयंती, मनोरंजयति, मनोरंजयतः, मनोरंजयंती। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 6 नंबर का। चलते हैं 7 नंबर की ओर। बोले अनुसूयाश्रम कस्य नद्या उद्गम स्थलम अस्ति। जो अनुसुईया का जो आश्रम है वह किस नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरियाः या नर्मदायाः या गंगायाः। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सब ध्यान से देखें। जो अनुसुईया का जो आश्रम है वह किस नदी का उद्गम स्थल है। एक नंबर प्रश्न, ए नंबर ऑप्शन है गोदावरियाः, गोदावरी का, या नर्मदायाः, या गंगायाः, या मंदाकिन्याः। सही उत्तर इसका डी होगा, क्योंकि मंदाकिन्याः आया ना, मंदाकिनी नदी वहीं पर है चित्रकूट में ही। जब आप घूमने जाते हैं तो वहां आप देखेंगे मंदाकिनी नदी भी है, ठीक है। तो उद्गम स्थल है किस नदी, किस आश्रम का, बोले अनुसुईया आश्रम। कस्याः नद्या, तो अनुसुईया का जो आश्रम है वो मंदाकिन्याः नद्याः उद्गम स्थलम। अनुसुईया का आश्रम मंदाकिनी नदी का जो है उद्गम स्थल। आगे चलते हैं। चित्रकूट तक कियत् दूरम गुप्त गोदावरी वर्तते। चित्रकूट से कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूर में जो है गुप्त गोदावरी स्थल। ए नंबर बोला 5 क्रोशमितम, बी नंबर 7 क्रोशमितम, सी नंबर 10 क्रोशमितम, डी नंबर 5 क्रोश। सही आंसर इसका यदि देखा जाए तो ए होगा 5 क्रोशमितम, अर्थात 5 किलोमीटर। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है 9 नंबर। बोले चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम कुत्रास्ति। चित्रकूट नामक तीर्थस्थल कहाँ है, आरावली पर्वत माला मध्य, या विंध्य पर्वतमाला मध्य, या सी नंबर बोले पूर्व पर्वतमाला मध्य, या डी नंबर पश्चिमोत्तर पर्वतमाला मध्य। सही आंसर यही होगा, चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम विंध्य पर्वतमाला मध्य अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो इस प्रकार से मित्रों आपका यह सुंदर सा गद्यांश बहुत ही अच्छा, ये आनंददायक ज्ञानदायक यह गद्यांश को हम लोगों ने देखा, इनको पढ़ा, इनको समझा, जाना। कहीं कुछ आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई शंका हो, कोई संदेह, तो आप निश्चित ही कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर हम आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपको यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करना ना भूलना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना मित्रों। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जरूर कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास फिर से आप इस प्रकार की जो है वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। नमो नमः। नमः संस्कृताय। पुनः श्वः मिलामः।